आपसे हम सब कुछ भुलाकर आज से और अभी से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हामिद एक बेहद शरीफ इंसान है और हमारे मुकदमे को हमारे हक में और मजबूत करने के लिए वो सुराग तलाश रहा है। कत्ल के ठीक एक रोज पहले अम्मी आपसे मिलने फिल्म स्टूडियो गई थी। वहां आपकी उससे मुलाकात हुई और बातचीत हुई। बताइए क्यों मिलने आई थी वो आपसे? किसी की निगाह में हमारी बेटी के लायक कोई लड़का हो तो हमें इतला करे। सर तो इस वक्त भाभी जान के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं क्योंकि उन्हें आज ही खुशखबरी मिली है कि वो बाप बनने वाले हैं। अल्लाह से यही दुआ है इस बार शबाना की औलाद सही सलामत पैदा हो। जिस औरत के साथ आपने हाल ही में रात गुजारी है उसका फोन आप इस तरह डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। इनायत साहब, लड़के का घर तो बहुत अच्छा है, बच्चा बड़ा ही नेक, शरीफ और हुनरमंद है। आपके मेल के लोग हैं, मैंने तो उनके कान में बात डाल दी है। शुक्रिया शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमारी बच्ची वकालत की तालीम हासिल कर रही है, लॉ ग्रेजुएट है, और हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि लड़के का खानदान बहुत बड़ा हो या बहुत रईस हो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं मौलवी साहब कि लड़के की तालीम हमारी बच्ची से कम नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं हुजूर, उनके पूरे खानदान में कोई पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील उनके घर में भरे पड़े हैं। मेरी राय में तो आपकी बेटी के लिए बड़ा ही माकूल रिश्ता है ये। ठीक है मौलवी साहब, अगर आपकी राय में रिश्ता माकूल है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। आप एक काम कीजिए, लड़के वालों से हमारी मुलाकात का बंदोबस्त जल्द से जल्द करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। इनायत साहब, इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और अगर मेरे जरिए शाहीन बिटिया की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आज ही लड़के वालों से बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इजाजत चाहूँगा सर। अच्छा। मेम साहब, इन्हें कहाँ रख दूं? वहीं सोफे पर रख दो, मैं बाद में कबर्ड में रख दूंगी। जी। बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। कितने दिनों के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रही हूँ। सुभद्रा, जिंदगी बिल्कुल सीसॉ के खेल की तरह है। कभी गम का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी खुशी का। कभी भी किसी भी पल जिंदगी अपना रुख बदल लेती है। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद उजला सवेरा जरूर आता है। बस मेरी जिंदगी से अंधेरी रात गुजर चुकी है और अब उजला सवेरा हो चुका है। ऊपर वाले ने चाहा तो अब ये सवेरा कभी रात में नहीं बदलेगा। सुभद्रा, हामिद दरअसल भीतर से बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत अच्छे हैं वो। बस कभी कभी जब उनकी अम्मी की बातों का असर उनके सर पर चढ़ जाता है ना, तो गुस्से से बेकाबू होकर वो कुछ भी कर बैठते हैं। मगर जल्द ही अपनी गलती का एहसास करके उस पर अफसोस करते हैं वो। और सबसे अहम बात तो ये है कि वो मुझे दिलो जान से चाहते हैं। खुदा करे उनकी चाहत आपके लिए कभी कम ना हो। आइए।
आपके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी मुझे। ना आता तो तुम ना जाने क्या क्या सोच बैठती। मैंने फोन नहीं उठाया, तुम उसी का बुरा मान गई। तुम्हें नाराज तो नहीं कर सकता था ना। मुझसे डरने लगे हैं? तुमसे डरने की कोई वजह है? बिल्कुल नहीं, बस मुझसे यूं ही मोहब्बत करती रही है। क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप? शगुफ्ता, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, जानती हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं शबाना के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, ज्यादती कर रहा हूँ। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ दे रही है। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो हमेशा से आपसे यही कहती आई हूँ कि मुझे आपकी बीवी की जगह और उसके हिस्से की मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझसे मोहब्बत करने की शर्त ये कतई नहीं कि आप अपनी बीवी से किसी भी तरह की नाइंसाफी या ज्यादती करें। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। शगुफ्ता, मैं शबाना के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मगर आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। और जिस दिन आप खुद को मुझसे मोहब्बत करने से रोक लेंगे ना, उस दिन आप बेईमानी जरूर करेंगे, मुझसे भी और खुद से भी। समझ गए? जिसे पैसा वसूलना होता है वो तो सर पर सवार होगा ही। आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आपसे मैंने कर्ज दूसरों का कर्ज उतारने के लिए लिया था, अपनी मुश्किलों से निजात पाने के लिए लिया था। अचानक पैसे मांगकर आप मुझे नई मुश्किल में डाल रहे हैं आफ्ताब साहब। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह मेरे साथ। अकबर मियां, मैं तुमसे पैसे वापस कभी नहीं लेता अगर मुझे तुम्हारे इरादों का अंदाजा हो जाता तो। इरादे? आप किन इरादों की बात कर रहे हैं? तुमने खुद कहा था कि तसरीन तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर अकबर मियां, ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी से ये खेल कभी नहीं खेलने दूंगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल कर सकते हो। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। जाओ और मेरे पैसों का इंतजाम करो। बेटे, मौलवी साहब ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का तलाश किया है। बहुत जल्द उस लड़के और उसके घर वालों से हमारी मुलाकात भी कराने वाले हैं। अब तुम भी शबाना की तरह अपने अब्बू को छोड़कर इस घर से रुखसत हो जाओगी। नहीं अब्बू, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। शादी के लिए तैयार नहीं हो? क्या मतलब? माशाल्लाह, शादी की उम्र हो चुकी है तुम्हारी, और फिर तालीम भी तो पूरी हासिल कर चुकी हो। अब किस बात का इंतजार है? अब्बू, मैंने वकालत की तालीम इसलिए तो नहीं हासिल की कि बस शादी करके घर बैठ जाओ और गृहस्थी संभालो। अरे बेटे, लड़की के घर वालों ने भी ऊंची तालीम हासिल की है। अब्बू, वो जो भी हो, मगर मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं चीजों के साथ वकालत की प्रैक्टिस करूँ। आप तो जानते ही हैं, मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है कि मैं एक कामयाब और शोहरतमंद लॉयर बनूं।
हम तेरी ख्वाहिशों का पूरा ख्याल रखेंगे बेटे। निकाह से पहले हम लड़के के घर वालों के सामने ये शर्त रखेंगे कि निकाह के बाद उन्हें तेरे काम करने पर एतराज नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने हमारी ये शर्त मान ली तो ही हम तेरा निकाह उस घर में करेंगे। नहीं अबू, भले ही वो लोग राजी हो जाए, लेकिन शादी के बाद ससुराल की अपनी कुछ बंदिशें होती है और घरेलू जिम्मेदारियां भी इतनी हो जाती है कि करियर पर कंसंट्रेट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। नहीं अबू, फिलहाल मैं किसी भी चीज से अपने करियर में कोई रुकावट नहीं चाहती। देखो बेटे, करियर के सामने निकाह के वक्त को पार कर लेना ये गलत है। सही वक्त पे निकाह का हो जाना करियर से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। पर अबू, मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं 5-10 साल तक कुंवारी बैठी रहना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मुझे 1-1.5 साल का वक्त दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम सोचेंगे, लेकिन तू कम से कम उस लड़के से मिल तो ले। हो सकता है उससे मिलने के बाद तेरा इरादा बदल जाए। नहीं अबू, फिलहाल मैं किसी भी लड़के से नहीं मिलना चाहती। अम्मी, अम्मी, खुदा के वास्ते अगर हो सके तो अब अपने मन में मेरे लिए कोई मैल मत रखिए। मैं जानती हूं आज तक आप मुझसे नाराज थी क्योंकि मैं आपकी दादी बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। आपकी नाराजगी नाजायज भी नहीं थी अम्मी। आप तो सिर्फ यही चाहती थी कि इस घर के आंगन में भी एक बच्चे की किलकारियां गूंजे। मगर अब अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है अम्मी। वो हम पर, हमारे घर पर मेहरबान हो गया है। अब तो खुश है ना आप? अम्मी, आपकी खुशी ही इस घर में खुशियां वापस ला सकती है। ये खुशियां इस घर में मेहमान की तरह आती हैं और चंद ही रोज में वापस लौट जाती हैं, इस घर को गम के अंधेरों में डुबोकर। इसलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हामिला होने का मतलब ये नहीं कि तुमने इस घर को औलाद दे ही दी। और हाँ, इस बात की क्या गारंटी कि इस बार भी हर बार की तरह बच्चा 5वें महीने में ही
क्यों मैंने खुद को रुसवाई और बेवफाई की इस गर्त में धकेला? क्यों उस रास्ते को इख्तियार किया जिसकी कोई मंजिल नहीं? क्यों मैंने एक ऐसे रिश्ते को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जो नाजायज है? या खुदा, मैंने खुद अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है। क्यों तुमने शगुफ्ता को मेरी जिंदगी में भेजा? अब कैसे आजाद करूं मैं खुद को इस रिश्ते से? कैसे करूं? अचानक कैसे आना हुआ तेरा? फोन भी नहीं किया तूने? आपा, दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी और आपके मशवरे के बाद ही मैं कोई फ़ैसला ले सकती हूँ। किस बात का फैसला करना है तुझे? आपा, अब्बू ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। अरे वाह, कैसा है देखने में? तेरे जीजू की तरह हैंडसम है क्या? आपा, ये सब मैं नहीं जानती। मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर भी नहीं देखी है मैंने। आपा, दरअसल मसला ये है कि अब्बू चाहते हैं मेरा निकाह हो जाए जल्द से जल्द। अरे वाह, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है अब्बू का। मैं भी यही चाहती हूँ। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। आपा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्या एतराज है तुझे? आप जानती हैं आपा, मेरी हमेशा से ये तमन्ना रही है कि मैं जीजू की तरह एक कामयाब लॉयर बनूं। मैंने इतनी मेहनत से वकालत की तालीम इसलिए तो नहीं पूरी की कि बस शादी करके घर बसा दूं। आपा, मेरा इरादा अभी इन चक्करों में पड़ने का नहीं है। फिलहाल मैं जीजू को असिस्ट करना चाहती हूँ। इस पेशे की बारीकियों को अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। अरे पगली, इस काम के लिए तुझे शादी को दरकिनार करने की क्या ज़रूरत है? देख, तेरे ससुराल वाले और तेरे मियाँ अगर पढ़े लिखे समझदार होंगे तो उन्हें तेरे काम करने, तेरे करियर बनाने से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर जब तू अपने ही जीजू को असिस्ट करेगी तो। यानी आपा, आप भी यही चाहती है जो अब्बू चाहते हैं? बेशक। मुझे तो लगता है जल्द ही हमारे घर में एक साथ ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो फिर आपा, आपको मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं उस लड़के से मिलूंगी। बता क्या करना होगा मुझे? आपको मेरे लिए जीजू से बात करनी होगी। आपा, मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ। बस, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चल, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। हाँ, और आपा, इस वक्त आप जीजू से जो भी बात कहेंगी वो इनकार नहीं करेंगे। शाहीन, बैठा है, अभी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपा, जी फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, आप ये तो कंफर्म कर चुकी हैं कि शबाना हमल से है। बेशक। और आपको इस बात का पूरा यकीन भी है कि वो इस बार सही सलामत बच्चा पैदा कर सकती है। देखिए, आपकी फ़िक्र से मैं वाकिफ़ हूँ। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि इस दफ़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स के चांसेस ज़्यादा है। देखिए, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अभी तक तो शबाना की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा आप ज़रूर दादी बनेंगी। हौसला रखिए। मसला ये नहीं है, मैं इस बार आपसे कुछ और दरख्वास्त करने आई हूँ। कहिए। आप मदद करेंगी ना? ज़रूर, मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए ज़रूर करूँगी। डॉक्टर साहिबा, कुछ रोज़ में हमारे घर के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इतने सालों तक हम शबाना की माँ बनने का इंतज़ार करते रहे, और अब जब वो इंतज़ार ख़त्म होने का मौका आया तो मेरा बेटा हामिद नहीं चाहता कि उसकी औलाद हो। क्या? जी, दरअसल शबाना और हामिद के दरमियान झगड़े इस हद तक बढ़ गए हैं कि तलाक की नौबत आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप
आप ही बच्चा गिरा दें, एबॉर्शन कर दें शबाना का।